Hello everybody, welcome to the show. Today I'm going to tell you what inspection checklist that you should follow while you are going to check your pre-built property. आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक प्री-बिल्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको क्या-क्या चेक करना चाहिए। देखिए आजकल द डेकोर इज बीइंग मेंटेन एट हाईएस्ट ऑफ द कैटेगरी। आप किसी भी प्रॉपर्टी में जाइए, किसी भी प्रोजेक्ट में जाइए, वहां पर आपको जो डेकोर होगा वो एक हाईएस्ट कैटेगरी में आजकल उसको बनाया जाता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें उस तरह की अवेलेबल हो गई हैं। बट द रियल एसेंस इज कमिंग फ्रॉम द वॉल्स, द सीपेज विच शुड नॉट बी देयर। आपको जाके अपनी बिल्डिंग में देखना चाहिए। जो अगर आप एक प्री कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ले रहे हैं तो वहां पर आप प्लीज देखिए कि उसकी वॉल्स की कंडीशन क्या है, उसमें वॉल्स में सीपेज की कंडीशन क्या है, वॉल्स में कोई क्रैक तो नहीं है या फिर फ्लोरिंग में कोई क्रैक तो नहीं है। अब इस तरह के अगर कोई बिल्डिंग में लेटेंट डिफेक्ट है तो आपको उन चीजों को ध्यान से देखना चाहिए। सेकेंडली, किचन एरिया, प्लीज गो एंड चेक द किचन एरिया। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द वार्डरोब, वार्डरोब कैसे हैं वहां पर, उनकी फंक्शनैलिटी कैसी है। अंडर द सिंक देखिए, वहां पर आपकी जो लाइंस हैं, लाइन की कंडीशन कैसी है, लाइन टूटी हुई तो नहीं है, लाइन चोक तो नहीं है, या फिर अगर आपकी वहां पर लिविंग, अगर मैं बात करूं कि विंडोज के बारे में, कपबोर्ड के बारे में, तो उनमें दीमक तो नहीं लगी हुई है, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो डिफंक्ट तो नहीं है, चल रही है नहीं चल रही है। दी थिंग यू शुड फॉलो। थर्ड थिंग, वॉशरूम्स एंड द वेट एरिया, प्लीज गो एंड चेक व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द वॉशरूम्स। आप जाइए वहां पर, देखिए वॉशरूम्स की कंडीशन क्या है, उसके टैप्स को खोल के उसके पानी का प्रेशर चेक कीजिए, उसकी लाइन चेक कीजिए, चेक कीजिए कि वॉश बेसिन के नीचे, सिंक के नीचे वहां पर उसकी क्या कंडीशन है, ड्रेन लाइन वगैरह चौक तो नहीं है। फोर्थ थिंग, बेसमेंट एंड द स्टोर एरियाज। बेसमेंट एंड स्टोर एरियाज यूजुअली सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड होते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं होता। तो प्लीज आप जाके उनको भी देखिए कि उनकी कंडीशन क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है, क्या वहां पर दीवारों की कंडीशन ठीक है, फंगस तो नहीं लगे हुए हैं, या और कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं आ गया है। देखिए होता क्या है कि ये जो वेक्टर्स होते हैं आपको रियल एस्टेट डील में नेगोशिएशन करने में मदद करते हैं। यूजुअली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी इन सच अ कंडीशन, तो आप उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को नेगोशिएट कर सकते हैं, विच एक्चुअली ब्रिंग्स डाउन द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और वो आपको एक अनएक्सपेक्टेड खर्चे से बचाती है, विच यू कैन बी एक्सपोज टू टुमारो इफ यू डिड नॉट पे द अटेंशन इन राइट टाइम। अगर आप उस चीजों को सही समय पर नहीं देखेंगे, नेगोशिएट नहीं करेंगे, तो कल को वो सारा खर्चा आपको अपनी जेब से देना पड़ सकता है। अदर देन दिस, प्लीज फॉलो आप फॉर्मल चेकलिस्ट। आप जाइए, उसमें एक फॉर्मल चेकलिस्ट को फॉलो कीजिए। यू कैन कनेक्ट एनी प्रोफेशनल फॉर दैट। एक प्रॉपर आप चेकलिस्ट बनाइए जहां पर डोर्स होंगे, विंडोज होंगी, जहां पर आपके इक्विपमेंट्स होंगे। आप इक्विपमेंट देखेंगे, इलेक्ट्रिकल पैनल देखेंगे, वायरिंग देखेंगे, इलेक्ट्रिकल फिक्सर्स देखेंगे, आपके कैबिनेट्स देखेंगे, डोर विंडोज देखेंगे। प्लीज मेक अ कंप्लीट थॉरो चेकलिस्ट ताकि आप उसमें एक आने वाले खर्चे को अनुमान लगा सकें और उसको फिर आप नेगोशिएट कर सकते हैं टेबल पे। आई होप यू लाइक द कंटेंट टुडे। प्लीज कमेंट मी विच मोर रियल एस्टेट टॉपिक यू वांट मी टू कवर सो दैट आई कैन कीप ब्रिंगिंग यू मोर इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट कंटेंट। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।